तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टॉप किया था तो उसके आगे का हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी आता है एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम क्या है कि वो दो चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, एक डाल्विक वीएम और एक कोर लाइब्रेरीज। ठीक है, तो कोर लाइब्रेरीज जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइब्रेरीज यूज होती है आपकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए। उसको मतलब वो लाइब्रेरीज नहीं होगी तो आपकी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं होगी अच्छे से। तो डाल्विक क्या है? डाल्विक वीएम मतलब डाल्विक का वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो मल्टी थ्रेडिंग और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, जो एक इंट्रेसिंग मतलब बाय डिफॉल्ट पैदाइशी बोलते हैं ना, पैदाइशी फीचर है इसके। ठीक है, तो वो पैदाइशी फीचर है जावा लैंग्वेज का। तो एक मेमोरी मैनेजर और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि अगर आपकी कोई, ठीक है, एक प्रोसेस चल रही है और दूसरी आपने क्लिक किया प्रोसेस के लिए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है कि ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है, दोनों को एक साथ काम करना है तो उसके लिए मल्टी थ्रेडिंग चाहिए। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस चल रही है, उसके साथ में साइमल्टेनियसली दूसरी प्रोसेस चल रहा है, तो वो कैसे होता है? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग का फीचर है वो हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है कि अगर अपनी सीपीयू एक प्रोसेस के लिए कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है या कुछ स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसमें से अगर कुछ सेकेंड प्रोसेस को चाहिए तो वो सेकेंड प्रोसेस के लिए क्रिएट करता है मेमोरी, और मतलब ध्यान रखता है कि दोनों प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस सही से स्मूथली, मतलब सही से रुके बिना या कुछ भी फ्रीज नहीं, अटके नहीं, या जो काम जैसे कि लोडर घूमने लगता है या बफरिंग होने लगता है, तो वो सब एलिमिनेट करके ध्यान रखता है कि वो स्मूथली प्रोसेस काम करे। तो इसके लिए डाल्विक वर्चुअल मशीन जो डीवीएम बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके वर्ड में उसका मीनिंग होता है, तो एंड्रॉयड रन टाइम क्या होता है कि कुछ भी आप रन करते हो या कुछ भी अपने एप्लीकेशन में रन किया तो उसको सही से रन करवाने के लिए, सही से डिस्प्ले करवाने के लिए जो चीज़ लगती है वो है एंड्रॉयड डाल्विक जो मशीन, वर्चुअल मशीन और कोर लाइब्रेरीज में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जो स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है उसको मतलब जो डेवलपर्स राइट करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसमें जो भी लाइब्रेरीज लगती है वो कोर लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो एंड्रॉयड रन टाइम का जो दो मेन जो है एक्सपेक्ट्स, वो पहला है डाल्विक वर्चुअल मशीन जिसको डाल्विक वीएम बोलते हैं, और दूसरा है कोर लाइब्रेरीज। ठीक है, अभी आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? जो अपना फोर्थ सेक्शन है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का, तो वो क्या करता है कि जो हायर लेवल सर्विसेज होता है तो उसके मतलब वो क्या आपको हायर लेवल जो सर्विसेज होती है, ठीक है, जैसे कि ब्लूटूथ सर्विसेज है, वाईफाई सर्विसेज है, या XYZ जो भी आपको सर्विस सिस्टम की यूज़ करनी है, या फिर कुछ हायर लेवल की है जैसे कि कुछ आपको वेब सर्विसेज यूज़ करनी है। ठीक है, आपको इंटरलिंक करवाना है, तो वो क्या होता है, वो जावा क्लास में आपको अवेलेबल रहता है। जावा क्लास उसका होता है, जावा क्लास के फॉर्म में होता है, जिससे वो आप हायर लेवल सर्विसेज जो है वो एक्सेस कर पाते हो और उसको यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो वो कैसे होता है? एक एक्टिविटी मैनेजर से होता है, फिर कंटेंट प्रोवाइडर, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एप्लीकेशन को आपको दूसरी एप्लीकेशन से लिंक करना है, या एक एप्लीकेशन का डेटा आपको दूसरी एप्लीकेशन में दिखवाना है, डिस्प्ले करवाना है, यूज़ करना है, तो वो आप कंटेंट मैनेजर या कंटेंट प्रोवाइडर से कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजर क्या होता है कि रिसोर्स मैनेजर मतलब कि आपको जो भी आपके एप्लीकेशंस में यूज़ करना है, जैसे कि रिसोर्स लगते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में सीमेंट, टाइल्स, फिर जो भी अपना जो धूल वगैरह जो भी होता है, जो मतलब सीमेंट, फिर कंक्रीट, जो भी अपने यूज़ करते हैं उसको रिसोर्स बोलते हैं। वर्क फोर्स, मैन पावर, जो भी मतलब होता है उसको रिसोर्स बोलते हैं, जो भी यूज़ होता है उसको रिसोर्स बोलते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको एनवायरनमेंट सेटअप में बताया था कि कोई भी जावा की क्लास फाइल है उसको लिंक करने के लिए उसका एक UI का रिसोर्स फाइल बनती है, जो रिसोर्स फोल्डर में, लेआउट फोल्डर में उसको बनाता है। फिर उसका जो भी UI रहता है वो वहाँ पे डिज़ाइन होता है और उसको रिसोर्स कहते हैं। उस हिसाब से अपना जो भी रिसोर्स अपने क्रिएट करते हैं तो उसका लॉजिक अपने डालते हैं या उसका लॉजिक डेवलप करते हैं जावा क्लास फाइल में। तो ये दोनों को कंबाइन करके अपना एक स्क्रीन बनता है जिस पे जो भी UI है उसका डेटा, जैसे कि इनपुट किया आपने ने, रिक्वेस्ट किया तो उसका प्रोसेसिंग होकर अपने को रिस्पॉन्स मिलता है या यूजर्स को रिस्पॉन्स मिलता है।
तो वो रिसोर्स मैनेजर से होता है। नोटिफिकेशन मैनेजर क्या, कि कोई भी आपकी एप्लीकेशंस है तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज़ करते हो तो आपको कुछ रिक्वेस्ट आता है या कुछ अपडेट आता है तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आपको दिखता है मोबाइल पे, तो वो नोटिफिकेशन मैनेजर थ्रू होता है। ठीक है। व्यू सिस्टम में क्या होता है कि जो भी सिस्टम एप्लीकेशंस है या सिस्टम बिल्ड एप्लीकेशंस है तो आपको उसको यूज़ करना है या उसकी कोई भी सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए तो वो व्यू सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है, उससे मिल जाती है आपको। ठीक है, तो ये हुआ अपना एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। लास्ट आता है अपना एप्लीकेशन, जो आपको एंड प्रोडक्ट अपने उसको कह सकते हैं, जो आपने राइट किया, मतलब कोड राइट किया, तो वो कौन से लेयर पे, मतलब एक डिप्लॉय तो करने के लिए चाहिए, आपने एप्लीकेशन पूरी की पूरी बना दी बट आपको डिप्लॉय तो करनी पड़ेगी, यूज़र को अवेलेबल तो करवाना पड़ेगा, तो ये लेयर में होता है वो। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्ट्स होता है, जैसे कि आप कॉन्टेक्ट्स, अगर वो आपको परमिशन मांगता है कि एप्लीकेशन वांट टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट्स, अलाउ और डिनाई, तो आपको अलाउ करना तो अलाउ कर सकते हैं। बुक्स होता है, ठीक है, फिर ब्राउज़र होता है, गेम्स होती है, मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन क्रिएट की उसको इंस्टॉल करने के लिए मतलब जो भी लेयर रिक्वायर्ड है वो एप्लीकेशन लेयर है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी मतलब एप्लीकेशंस का जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का जो भी व्यू है वो कैसा लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक जैसा ही ये होता है कि स्टैक के लिए आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है, वैसे ही जैसे कि फ्लैट में एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर होता है, उसका आर्किटेक्चर बनता है, वैसे ही उसका एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कैसा होता है उसके मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ ऐसे। तो जैसे ही मैंने आपको कहा जो भी बेस सिस्टम होती है स्टैक में, स्टैक का फर्स्ट जो भी अपना क्राइटेरिया का होता है पता है आपको। तो दोस्तों कैसे होता है कि स्टैक कैसे होता है कि आपका एक बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, और उसकी मेन फंक्शनैलिटी कैसे होती है कि वो बॉटम से शुरू होता है, बॉटम से वो बनना शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो भी बेस लेयर होता है वो नीचे होता है, जो नया लेयर आता है उसके ऊपर आता है, थर्ड लेयर उसके ऊपर, फोर्थ लेयर उसके ऊपर, फिफ्थ लेयर उसके ऊपर, सिक्स लेयर उसके ऊपर। तो वैसे ही स्टैक में जो भी लास्ट बॉटम एंट्री होगी वो बेस होगी, मतलब वो प्राइमरी एंट्री होगी। तो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि लिनक्स कर्नल जो है वो प्राइमरी एंट्री है, वो बेस एंट्री है, तो उसको हमने बोल देता है बेस। ठीक है, थर्ड उसका जो लेयर है वो कर्नल लेयर है, ठीक है, और ये मेक श्योर करता है कि आपका जो भी हार्डवेयर्स है उसके ड्राइवर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्प्ले में मैसेज देगा कि ये आपके ड्राइवर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से अपडेट करवा लो, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करवाओगे तो वो सही से काम नहीं करेंगे। अगर अपडेट भी अवेलेबल है तो आपको मैसेज देगा और आपको अपडेट कराने के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, तो आप अपडेट करवा सकते हो। तो ये सब सारा काम जो आपका हार्डवेयर है वो सही से काम करता है, वो और सही से इंटरलिंक हुआ है, वो सारा काम ये संभालता है बेस लेयर जो अपना होता है कर्नल, लिनक्स कर्नल लेयर सेक्शन, लिनक्स कर्नल उसका सेक्शन, उसका लेयर है कर्नल लेयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कुछ लेयर्स में दो सेक्शंस कंबाइन होते हैं, तो वैसे ही ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेयर और फर्स्ट सेक्शन हो गया। ये है सेकंड लेयर, उसके अंदर ये थर्ड और ये सेकंड सेक्शन हो गए। ठीक है, अभी एंड्रॉयड रन टाइम और लाइब्रेरीज को एक लेयर में रखने का कारण मेन यही है कि जैसे कि हमने एंड्रॉयड रन टाइम में देखा था कि वो कोर लाइब्रेरीज और डीवीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन, डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या करेगा कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट सही से हो रही है और प्रोसेसिंग जो मल्टी थ्रेडिंग से होता है वो सही से हो रहा है। ठीक है, अगर मल्टी थ्रेडिंग और प्रोसेसिंग, ठीक है, एमटी मल्टी थ्रेडिंग प्लस मेमोरी मैनेजमेंट, एमएम और एमटी अच्छे से हो रहा है, वो उसका डाल्विक वर्चुअल मशीन का काम है, जो एक फर्स्ट एक्सपेक्ट है। और सेकंड एक्सपेक्ट है कोर लाइब्रेरीज। ठीक है, कोर लाइब्रेरीज आपकी चल रही है, वो कोर लाइब्रेरीज कहाँ से उसको मिलेगी, ये लाइब्रेरी सेक्शंस है। तो ये दोनों का एक ही लेयर में रखने का कारण एक ही है कि वो लाइब्रेरीज यूज करता है और वो लाइब्रेरीज
की मदद से वो चेक भी करता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशंस में प्रोसेसेस चल रही है वो मल्टी थ्रेडिंग थ्रू वो चेक करेगा कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस अच्छे से स्मूथली चल रही है और उसको ज़्यादा उसकी जो भी मेमोरी है उसको मिल रही है, मेमोरी मैनेजमेंट करवाएगा। तो इसके कारण ये जो लाइब्रेरी जो सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, उसको अपने ने सेकेंड लेयर में रखा है जिसको हमने बोलते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर लेयर क्या करता है कि वो एग्जिट पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे मैंने बोला था इंटरफेस होता है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता कोई भी टास्क में, वो हेल्पफुल रहता है आपका परफॉर्मेंस अच्छे से और आपकी जो फंक्शनलिटी है वो अच्छे से आपको आप उसको अचीव कर पाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर सिस्टम या मिडलवेयर लेयर। तो ये सेकेंड लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया कर्नल लेयर। थर्ड लेयर आता है आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का क्या काम है? मैनेजमेंट करना। जैसे आपने कोई कंपनी में देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी बड़ी लेवल कंपनी में मैनेजमेंट जो होता है वो होता है सेक्शन एक अवेलेबल, उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं जो सही से देख रेख करते हैं कि वर्क फ्लो अच्छा जा रहा है, कंपनी का वर्क फोर्स जो है, एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कंपनी के लिए मैनेजमेंट सेक्शन या मैनेजर्स के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में क्या क्या हो रहा है वो सब मैनेजर्स देखते हैं और मैनेजर्स एक ब्रिज तैयार करते हैं। जो अपर लेयर होते हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर है और सेकंड जो नीचे मतलब एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास होती है, वो काम अच्छे से जो भी फुलफिल हो रहा है, गोल अचीव हो रहा है, वो सब ध्यान रखता है ये मैनेजर्स। वैसे ही एंड्रॉइड में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या करता है कि जो भी नोटिफिकेशन है, रिसोर्सेज है, कंटेंट प्रोवाइडर्स, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जो भी कंटेंट जा रहा है, व्यू सिस्टम मतलब जो भी आपका व्यू है वो सही से काम कर रहा है, पैकेज मैनेजर्स, विंडो मैनेजर्स, ये सब मैनेजर्स देख रेख करते हैं कि आपके जो भी फंक्शनलिटी है वो अच्छे से परफॉर्म हो रही है। तो ये काम हो गया एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का और उसको लेयर का भी नाम है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लेयर। लास्ट लेयर आता है और लास्ट सेक्शन आता है अपना एप्लीकेशन, जिससे अपने एंड पार्टी की जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या नेटिव एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो सही से आपको इंटरलिंक हो रहा है, आपका जो भी एप्लीकेशन आपने क्रिएट की वो सही से डिप्लॉय हो रही है, वो सारी चीज़ें ये लास्ट लेयर और लास्ट सेक्शन मतलब फोर्थ लेयर और फिफ्थ सेक्शन से अपने को पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना सिंपल एक व्यू जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि आपका स्टैक कैसे चलता है। तो जैसे मैं कहा स्टैक में बेस होता है वो नीचे से शुरू होता है, तो लिनक्स कर्नल, उसका लेयर कर्नल लेयर, सेकंड होता है मिडलवेयर लेयर, उसके अंदर दो सेक्शंस आते हैं लाइब्रेरीज, एंड्रॉइड रन टाइम, वो दोनों एक ही लेयर में इसलिए है क्योंकि एंड्रॉइड रन टाइम लाइब्रेरीज, कोड लाइब्रेरीज जो जावा की होती है वो यूज़ करती है और डाल्विक वर्चुअल मशीन मेक श्योर करता है कि उसकी मेमोरी मैनेजमेंट और रन टाइम जो भी होती है लाइब्रेरीज वो अच्छे से मल्टी थ्रेडिंग थ्रू ऑपरेट हो रही है। फोर्थ लेयर आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, वो मैनेज करता है अपनी एप्लीकेशन के जो भी टूल्स होते हैं और सर्विसेज होती है वो मैनेज करता है, इसलिए उसको एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं और मैनेजमेंट टूल भी बोलते हैं। और फोर्थ जो लेयर आता है और फिफ्थ सेक्शन है अपना एप्लीकेशन, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो आपने राइट की है वो सही से डिप्लॉय हो रही है, यूजर्स को अवेलेबल है, या आपकी जो भी एप्लीकेशंस होती है उसका जो भी टाइप होता है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन लेयर में होता है। और एंड्रॉयड आर्किटेक्चर समझाने का मेरा मेन रीज़न आपको ये है क्योंकि ये बेस है। ठीक है, आर्किटेक्चर अगर आपका क्लियर होगा, आपका बेस क्लियर होगा, आर्किटेक्चर के बारे में आपका इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, वो क्या होता है आपका अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पाओगे, आप अच्छे से काउंट कर पाओगे या रफ स्केच क्रिएट कर पाओगे कि जो भी आप एप्लीकेशन बनाने चाहते हो उसके लिए टूल्स क्या रहेंगे, लाइब्रेरीज क्या रहेगी, सर्विसेज क्या रहेगी, सर्विसेज को कैसे आप मैनिपुलेट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, कैसे उसको इंटीग्रेट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर अगर आपका क्लियर होगा तो आप सही से कर पाओगे। इसलिए मेरा एम्फेसाइज ऐसा है कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जो है, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है वो सही से समझ रहे होंगे या समझ लिया होगा इस वीडियो थ्रू। और आपको कुछ भी डाउट रहता है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है और कुछ भी कंसर्न है तो हमको लिख के भेजिए forums.learn1.com पे, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपका जो भी कंसर्न, क्वेश्चन या क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाए और आपको अपना सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या कंपोनेंट रिक्वायर है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।